आज के इस राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय कोर कमेटी नहीं है, लेकिन राज्य स्तरीय बैठक में आए हमारे तमाम दूर दराज से आए जिला से हमारी भाई, हमारे गार्जियन, हमारी बहनें एवं प्रबुद्ध ग्रुप के क्रांतिकारी साथी, हमारे सलाहकार, क्रांतिकारी बहनें एवं हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने वाले तमाम बिहार के सभी भाई बहनों का हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज आपका इस प्रेम को देखकर, आज आपकी इस भीड़ को देखकर शायद 2023 कैडर वाले जो लोग होंगे जरूर हताहत। साथियों, इस कम्युनिटी हॉल में मेरी ये तीसरी या चौथी बैठक और मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूं, जबकि मैं यूट्यूब से भी आप लोग को बताया कि आप इस मीटिंग में अपने बुद्धि विवेक को लगा करके आएंगे, फिर भी आपने जिस तरह से हुजूम उमड़ा है, आपकी विश्वास मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सुरजीत भी आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। भाइयों बहनों, मेरी शुरुआत से एक सिद्धांत रही और उसी सिद्धांत पे अभी तक मैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा हूं और कहीं भी मैं ओपन चैलेंज भी किया हूं कि अगर आज तक मेरे द्वारा कहा हुआ चीज अगर कहीं भी गलत निकला हो, मैं पोर्टल पे बोला था, तो हमको साबित करके आप लोग दिखाइए कि आपने ऐसा बोला था और ऐसा हो गया। मैं सिंगल बेंच से काम कर रहा हूं। मैं 4 पिटिशनर बनाया था। एक अर्चना कुमारी जी थी, दूसरा उषा जी थी, तीसरा मेरी वाइफ बीना जी थी और चौथा पिंकी जी। मैं ओवर कॉन्फिडेंस रख करके मैं आप लोग के सामने आज सही बात रख रहा हूँ, बिकॉज कुछ हमारे साथी जो हैं जो नए हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो चेहरा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मैं पुराने लोग को आज नहीं निमंत्रण किया था। 414 को मैं जो पिटिशनर बनाया, उन लोगों को मैं साफ बताया था कि आपकी मीटिंग नहीं है। कुछ ही लोग 10-12 आपको नजर आएंगे जो हमारे पुराने हैं, जैसे खुशबू जी हो गए, हमारी रेनो सिस्टर हो गई और मीडिया प्रभारी हो गए और कानूनी सलाहकार हो गए। लेकिन बाकी हमको दिखने से कुछ लग रहा है कुछ जो बच गए थे पिटिशनर में वो आज आए हैं, जैसे मुन्नी जी पुरानी है, लेकिन बाकी आप लोग नहीं। आप लोग तो मुझे चैनल पे ही देखे होंगे, चैनल पे देखे होंगे तो आप आए। मेरी भी एक कर्तव्य बनती है, आप यहाँ से संतुष्ट होके जाइए। आपकी कॉन्फिडेंस थी तब ना आप यहाँ आए हैं। एक ध्वनि में बताइए, आपकी विश्वास थी हम पे तब ना आप लोग आए हैं। मेरी क्या कर्तव्य बनती है? सबके विश्वास पे आपको इस सभा में कुछ त्रुटि दिखाई दे रही है, सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जा रहा है और सारे चीज आपको बखूबी बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंगल बेंच को लिए वहां से मैं चला, सिंगल बेंच का एक एक काम, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कोर्ट में रखा। कोर्ट वही जीतता है जो साक्ष्य रखता है। जिसके पास साक्ष्य नहीं होगा तो हमेशा कोर्ट हारेगा।
और भाई बहन मेरी सबसे बड़ी सिद्धांत है, मैं साक्ष्य पे हूं, आगे भी रहूंगा और फिर इस सभा में बताता हूं कि जीत भी मेरी ही होगी। मैं सिंगल बेंच जीता, जजमेंट लगाया, न तो हाई कोर्ट के किसी ने, चाहे सरकार के वकील हो चाहे विपक्ष के वकील, आज तक मेरी जजमेंट पर जरा सा भी एक प्रश्न चिन्ह था। मैं ओपन हमेशा बोला, मैं मीडिया में बोला, आज भी आपको मैं बता रहा हूं, मेरी 4 जजमेंट उसमें लगी हुई है, 2 संवैधानिक पीठ की जजमेंट है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का किसी ने, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो चाहे सरकार का वकील, चाहे जज साहब, आपकी जजमेंट को अभी तक डबल बेंच और सिंगल बेंच पे जो आया है उस पर स्टे नहीं है, तो पहली तो जीत नहीं है। तो आप समझिए, स्टे मतलब होता है कि अगर हमारी जजमेंट पे स्टे होता तो आपकी लड़ाई कमजोर होगी। आपका जजमेंट यथावत है, जो डीबी बेंच का है, जो डबल बेंच का है, जो सिंगल बेंच का है, उस पर जज साहब ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया कि ये जजमेंट खराब है। मैं 2 जजमेंट से लड़ रहा हूँ, एक के मंजूश्री है, एक तेज प्रताप पाठक है। तमाम जितने भी लोग हमारे पक्ष के वकील रहते हैं उनके पक्ष के वकील रहते हैं। आप देखोगे कभी चलोगे, एक बार पूरी हुजूम खड़ा होती है जब केस नंबर बिना कुमारी का, इधर से 10 इधर से 10, पूरी कोर्ट भर जाती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच में कौन गया? सरकार गई। देखिए बारीकी से समझिए, सिंगल बेंच में मैं गया, क्यों गया? क्योंकि सरकार ने गलती, क्या गलती किया कि रूल्स 2018 के तहत आपकी विज्ञापन निकाली गई। उसमें क्या था? टोटल आपके मार्क्स को, एकेडमिक मार्क्स को और आपके एक्सपीरियंस को और हायर एजुकेशन को जोड़ करके 100 बनाया था। लेना था वैसे एक मार्क्स बेसिस पे, कार्य अनुभव पे और बेसिक एबिलिटी पे। बेसिक एबिलिटी के मार्क को 0.6 से मल्टीप्लाई करना था। ओवरऑल जो मार्क्स आता उस पर मेधा सूची बनानी थी और मेरिट लिस्ट बनाना था, देन रिजल्ट प्रोड्यूस करना। सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसको हटा करके न्यू अमेंडमेंट रूल्स लाया 2023। वो भी कहा कि तिथि के डेट से प्रभावित हो। मैं बस एक वर्ड को देखा और उसको चैलेंज किया। बहुत तमाम नेता वहां बैठे थे, 21 दिन क्या 35 दिन तक धरना प्रदर्शन करता रहा। हमारी वाइफ एक्चुअली मैं नहीं जा रहा था, मैं अपना जॉब में था, वहां से आते थे, मैं देखा। एक्चुअली संयुक्त मंत्री भी थे हम, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। मेरी वाइफ बोली मेरे बहुत दिन से देखिए धरना प्रदर्शन किया जाए, थोड़ा जाके ट्राई। मैं गया, वहां तमाम नेता थे। क्या होता है हम लोग का तीज, कर्मा, जितिया सब बेचारी धरना, उसमें अर्चना जी को सरकार ने सुध नहीं लिया। मैं गया और इमीडिएटली बताया कि अभी अभी आप लोग यहाँ से चलिए, सरकार जब आपकी बात नहीं मान रही है तो आप महज मात्र 3 से 4 दिन है। अगर भाइयों बहनों उस बीच में मैं रीट नहीं करवाता, आज ये केस 2018 के लिए नहीं बचता। यहीं पे सिद्धांत, यहीं पे मेरी चतुराई काम किया। मैं तुरंत गया और रीट करवाया, और रीट करवाने के बाद सिंगल बेंच जीत गया। तो समय रहते सही तरीके से आप करिए। कितनों महारथी होगा, अगर उसके पास साक्ष्य नहीं हो तो उसको जेल जाना। यही सिद्धांत है। रूल्स की लड़ाई थी, हमने चैलेंज किया 23 को और 23 में जीता। अब देखिए सरकार को, जब 23 पर हमसे सिंगल बेंच आ रहा तो डीबी बेंच में गया, डबल बेंच में गया, वहां भी मार खाया। और जब यहां हार गया, सरकार को कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए था कि 23 पे हम 2 बार हारे हैं और बाकी तमाम जितने भी 2018 के डबल्स वाले हैं सबको कम से कम ज्वाइन करा देना चाहिए था। ये सरकार क्या किया? आपके साथ धोखाबाजी।
आपके साथ धोखाबाजी क्या किया कि ज्वाइनिंग नहीं करा करके उन्होंने एसएलपी में चला गया, और जब एसएलपी में चला गया तो भाई ठीक है, आप भी मैदान में लड़ रहे हो, मैं भी लड़ रहा हूं, फरिया लो। और मैं फरिया रहा था। जब 23 पर उन्होंने 3 बार हेयरिंग कराया, उसको कुछ रिलीफ नहीं मिला, तो उसको लगा कि अब हम हारने जा रहे हैं, तो फिर बीच में एसएलपी होने के बाद 2025 का कैडर उतारा, और कैडर रूल ऐसा लाया कि हिंदी में कहा जाता है इसको भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित किया जाएगा। मतलब कि 2018 कैडर रूल्स, 2023 कैडर रूल्स से जो भी कार्य अभी तक की गई है उस सभी को अबंडन की जाती है, और 28/7/2022 का जो एडवर्टाइजमेंट डेट है उसको लगाते हुए क्लाउज को विज्ञापन वापस किया। बहुत बारीकी से मैं इसको स्टडी किया और फिर अपने माइंड पर लगाया। सरकार यहाँ पे हमको डिरेल कर रहा था और उस चीज को आसानी तरीके से कोई समझ नहीं पाया। मैं जब ये बात रखा, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बात बताया, पहला यूट्यूबर था जिन्होंने हमारे विरोध किया था, जबकि मैं भी उसको बहुत ऊपर ले गया था। और आप लोग तमाम लोग आज नए हैं, आप लोग उसको चैनल को देखते हैं, तो मेरी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो उसको प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, और नहीं तो उसको एक लेटर की किस तरह की कोई जानकारी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने आता है, तो आप लोग कैसे उस चैनल को देखते हैं? उसको एकदम अवॉइड कीजिए। केस इतनी आसान चीज नहीं, बहुत पारंगत लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन केस के बारे में पूछना एकदम तौर तरीका समझिए। आप लोग नए हैं, 10 बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जी नहीं, जो अगली विज्ञापन आने वाली है उस पर 2025 का रूल्स लागू होगा, उसको न तो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, न तो प्रोस्पेक्टिव हो जाता है, न तो भूतलक्षी प्रभाव हो जाता है, और न कुछ हो जाता है। पहला विरोध करने वाला, लेकिन 2025 का रूल सरकार ने 23 लड़के हुए एसएलपी में रहते हुए, बिकॉज 2018 का रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट एंड मतलब हमको कोई नहीं हटा सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार की कोई अंकुश हमारे ऑर्डर पर लगा दे। तो हम रिकॉग्नाइज है भाई, हमको कैसे हटा देंगे? एक सिंपल कमेटी, एक सिंपल आइस बैठ करके आप पूरे नियम बना लेंगे, तब तो पता चलेगा कि आप रोज नियम बनाओगे, रोज नियम खत्म हो जाएगी। तो कोर्ट किसके लिए है? भाइयों बहनों, एक ही चीज है कि आप सिंगल बेंच जीते हैं, डबल बेंच जीते हैं, सरकार वहीं पे बंधी हुई, और नहीं अगर आप हार जाते तो सरकार कब का उस सब पे ज्वाइन करा। अब जब 25 लेके आया तो मैं 25 को भी चैलेंज किया। देखिए कितना बारीकी से 23 को चैलेंज किया, सिंगल बेंच डबल बेंच जीता। 25 लेके आया, 25 को चैलेंज किया, और बीना कुमारी द्वारा फिर 25 को चैलेंज की गई, और 13 तारीख को फिर सुनवाई की गई, 14 को अपना जिस पर उन्होंने ज्वाइन किया। चैलेंज करते हुए 13 तारीख को सुनवाई किया, सरकार फिर बैकफुट बना, फिर उसको कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर 25 को अटैकिंग किए, फिर उसको कुछ नहीं मिला तो फिर भागा। 14 तारीख को इत्तेफाक से जो कटु सत्य है मैं आप लोग के सामने बात कर रहा हूं। अगर आज आप लोग तमाम इतने लोग जुड़े हुए होते तो 14 की भी स्थिति नहीं। सिर्फ इसका कारण क्या था? आर्थिक कमजोरी। मात्र 242 लोग केस लड़ रहे थे आपके भाई, मात्र बहाली कितनी थी? 10,000। मात्र 242 आदमी की मेरी कमेटी थी, वही के साथ कर रहा था, वही अभी तक जिंदा किया है और रखा है, और उतना ही पे सरकार को दबोच के मैं रखा। और उस समय मात्र मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ 4,76,000 रुपए मेरे फंड में था, और 14 तारीख की सुनवाई है। उसी बीच सरकार ने 25 का कैडर लाया, उसको मैं चैलेंज किया उसी पैसे से लगा करके, और 14 तारीख जब ही आया तो 14 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ था, मतलब जो नए चीफ जस्टिस बने थे उनकी ओथ थी उस दिन, और हमारी केस 22 नंबर पे थी। मुझे लगा मैटर रीच नहीं करेगा,
तो हमने उस समय एक स्थिति भी खराब थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर था, लगा अगर जो सीनियर एंगेज करेंगे तो हमारी 7 लाख रुपए चले जाएगी। विदिन आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा, केस लगेगा, अगर आपके सीनियर एंगेज होंगे, आपकी बहस हो या ना हो, आपकी पैसे जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी सिद्धांत है सीनियर का। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी चीज है, वहां कोई किसी का नहीं है। आपका रूल्स आपने क्या किया, क्या कमिटमेंट किए हैं, आपके साथ वकील खड़े हैं, अच्छे विचार रहेगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता है वो है आर्थिक स्थिति। अगर आर्थिक आप मजबूत रहेंगे तो 110% आप विपक्षी को सामना कर रहा है। सरकार कहां हराएगी, कहां चतुराई करती है, उस सारी चीज जानकारी वो डेट लेगा, वो कमजोर करेगा, और आप जी ही कमजोर हो जाएंगे उस दिन बहस करा। अब मैं भी अगर 14 तारीख की हमने भी सीनियर एंगेज नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, विपक्ष भी सीनियर एंगेज नहीं किया क्योंकि उसके पास लगा। अब हमको या सरकार से उन्होंने बात कर लिया था, सरकार के वकील से ये जाते हैं, जबकि 13 तारीख का 25 पर कैडर उसके पास था। हमने भी सोचा कि 25 पर ही अभी करेगा क्योंकि 25 पर स्टे नहीं, अभी भी स्टे नहीं है। सरकार 25 को छोड़ा और यूं ही आया और सीधे कहा कि हमको माइनॉरिटी कंट्री में रिलीफ चाहिए। लॉट ऑफ वैकेंसी है, हैंड्स की कमी, मात्र 2 बार बहुत वैकेंसी है और काम करने वाले की बहुत कमी है। इसलिए हमको इंटरिम रिलीफ दी जाए। और इतना ही सुनने पर हमारे वकील ने उसका अपोज किया कि माइलो 23 अब रहा कहां, ये 23 में है कहां, न तो 23 में है और नहीं तो 25 में है। इन्होंने 23 भी बीच में लाया, और जब 23 से हार गए सिंगल बेंच डबल बेंच तो 25 ला दिया। और 23 कभी कहता नहीं है 23 का कैडर उसके 18 इफेक्टिव करेगा। तो भाई होगा कैसे? जज साहब ने एक वर्ड, उनके पास भी पावर है जो यूज किया। साहब उन्होंने बताया कि आप और मैं सरकार की कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन इस केस को फाइनल हम डिस्पोज करेंगे, कल तो कल कर देंगे। ये मुझे एक रास्ता वहीं से लगता है, इनके माइंड में भी है। मात्र एक ही शब्द है जिसपे जीत और हार, मात्र एक शब्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आप लोग बात को नहीं समझ रहे हैं, मात्र एक शब्द। मैं जजमेंट जान रहा हूं कि क्या होगा, अब वही जजमेंट पर जजमेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसी बात है जो मैं पोर्टल पे आपको नहीं समझा सकता, कुछ ऐसी बात है जो पोर्टल पे नहीं रख सकते हैं। जब उन्होंने चतुराई किया तो मैं भी एक चतुराई किया। मैं 1 टाइम्स अभी तक सिंगल बेंच, डबल बेंच, एसएलपी आज तक बिना कुमारी द्वारा एक भी आईए नहीं की गई, और एक बार 5 आईए ठोका। इसी बीच 5 में से 3 अलाउ कराया, और जिन्हीं इंटरिम रिलीफ उन्होंने दिया उसका मॉडिफिकेशन तुरंत चेंज। आप लोग बारीकी से समझेंगे। 23 को चैलेंज किया, सिंगल में जीता, डबल में 25 कैडर रूल्स लाया, उसको चैलेंज किया, 13 तारीख को सुनवाई कराया, सरकार फिर बैकफुट पर आ गई। इंटरिम रिलीफ लिया 14 तारीख को लिया, उसको तुरंत चैलेंज किया 17 तारीख, 19 तारीख को केस 19 तारीख को चला, 21 तारीख को पोर्टल पे ला दिया। 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बंदी थी जिसके कारण नहीं हुआ, ना तो 5 तारीख को सुनवाई। एकदम बारीकी से समझिए, सरकार को छोड़े कहां है। जिस दरवाजा से निकलता उस दरवाजा में फट से ताला लगा, चाहोगे कहां, समझाओ उनको। अब उनका मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर उस पर भी मीना कुमारी का चैलेंज है जो लगा था, और इसमें 4 आईए लगाया, 1 आईए लगाया तो अभी छटपटी घुसा हुआ है। सरकार से लेकर के विपक्ष वाले सबको छटपटी घुसी हुई है, कहां से लाया, कैसे लाया। मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरे साथ धोखा किया है, इसकी बदला तो हम लेंगे ही ना।
इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। और कुछ पूछना? और कुछ पूछना? आइए, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन से हमने अपना ग्रीवांसेस रखा 4 आइए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 14 तारीख का जो इंटरिम रिलीफ था। आइए हो गई, इस पर बहस चल रही। 3 जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगाया उसमें एक में 235 आदमी का पिटिशन बनाया, दूसरा में 146 का बनाया और तीसरा में 29 का बनाया। 1 डे आइए नंबर लिया, डायरी नंबर लिया और 1 तारीख को बहस कराया। आइए अलाउ करा। चैलेंज है मेरा, कोई आदमी अगर ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में बताए कि 1 दिन में डायरी नंबर लो, 1 दिन में आइए नंबर लो और उसी दिन बहस कराओ। आइए अलाउ पाइए। मेरी चैलेंज है अभी तक कोई करके दिखाए। मैं पोर्टल से बोला हूं, क्यों मैं सही हूं। अब लोग प्रोपेगेंडा फैलाया तो उन्होंने फलना मैनेज कर लिया है। जी नहीं, मेरी रूल्स है भाई, आप रूल्स को काट दो, हम बाहर हो जाएंगे और नहीं तो फिर हमको ले लो। क्या एक चीज बताने की आपको क्या जरूरत है? वो तो सरकार समझेगी, वो तो रूल्स पे मैं बहस करा रहा हूँ। आएगा समय हो जाएगा। एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी ग्रीवांसेस है भाई। आपने जैसे ले लिया इंक्रीमेंट तो मुझे भी ले लो। आइए अलाउ कराया। 414 जितने भी सहपाठी थे मेरे साथ, जितने भी थे सभी लोग हो गया। आइए अलाउ करा लिया, इतना पिटिशनर बन गए। आज भी आप लोग को स्वेच्छा से, यही मैं बताया था कि जो स्वेच्छा से बनना चाहेंगे वही बनेंगे। आपकी भी जितनी भी चीज आई है सारे को वहां आइए में जाएगा, बहस होगी और बहस के बाद अगर जज साहब को लगेगा कि ये लोग भी सफर कर रहे हैं तो इन लोग को भी आइए अलाउ करनी चाहिए, तो अलाउ कर देंगे तो आप लोग पिटिशनर बन जाएंगे और उम्मीद है कि बन ही जाएगी। इसलिए जो सिस्टम कहती है मैं सिस्टम से जरा सा भी बाहर नहीं जाता। कितनों कोई कुछ भिड़ाले, सिस्टम जो मेरा है मैं वही सिस्टम से चलता हूं और जो कानूनी प्रक्रिया है वही के तहत चलता हूं। आप बताओ सरकार को किसको लेना चाहिए था? अभी भी हम सिंगल बेंच डबल बेंच जीते। क्या 2018 में काबिल नहीं है? हमारे सब बहने को काबिल नहीं है? ये सब तो नहीं बुझाता कुछ है। सरकार 25 में साफ बोला कि हमको क्वालिफाइड रहना चाहिए। आप जो 20 साल से काम कर रहे हो हमारे बहन कर, ये कहाँ जाएंगे? खुशबू जी कहाँ है? बताइए। 12 से है, कहाँ जाएंगे? क्वालिफाइड नहीं है, उनको वैक्सीनेशन नहीं बुझाता, उनको डिलीवरी नहीं बुझाता, वो मिडवाइफरी नहीं पढ़े हैं। नंबर 1 पे टीकाकरण है, किसके बदौलत है? सिर्फ बिहार की एनएम की बदौलत है। मंगल पांडे से तो कौन काम करती है? बिहार की एनएम काम करती है। उसमें काम करती नहीं है जहाँ बिहार की लड़की नहीं है। अदर स्टेट में बिहार की एनएम है, जीएनएम है। अगर कहते हैं कि बिहार से हेलो आईएएस भाई बहन को प्रणाम एवं छोटी बहन को नमस्कार। जो भी आए हुए हैं बाहर से अतिथिगण को नमस्कार। अब इतना दूर से आप लोग आए हैं, आज बहुत खुशी हो रही है कि जो इस ग्रुप को नहीं जान रहे थे वो भी यहाँ आए हैं। जितनी भी अपनी डिलीवरी नंबर 1 पे है, टीकाकरण नंबर 1 पे है, एक किसके कारण है? बिहार की एनएम बहन के कारण है। अगर बिहार की एनएम बहन काम नहीं करेगी तो नंबर 1 पर टीकाकरण आज नहीं रहता। आज मंगल पांडे हर जगह खुशी लूटते हैं कि मेरा बिहार में नंबर 1 टीकाकरण है। किसके लिए? जितनी भी संविदा एनएम है उसकी बदौलत नंबर 1 टीकाकरण पे है। जितनी भी डिलीवरी हो रही है, टीकाकरण हो रही है, इम्यूनाइजेशन हो रही है, सब कॉन्ट्रैक्ट लड़की करती है, ना कि परमानेंट। सारा काम तो कॉन्ट्रैक्ट लड़की करती है। अब समझ 25 में क्या कहा? मुझे क्वालिफाइड चाहिए।
तो भाई अभी तक सरकार, इनकी भी चीज में छोड़ूंगा थोड़ो, ये भी बात में रखूंगा। जिन्हीं उनकी सरकार की बात रखेंगे तो मेरे वकील थोड़ो छोड़ देंगे। आज तक आपने जो 20 साल से काम कराया, जितना भी डाटा गलत है, ये तो साबित करता है कि सब डाटा गलत है। जब आप कह रहे हो कि हमको क्वालिफाइड चाहिए, क्वालिफाइड नहीं थे, आपका सारा काम सिस्टम खराब था, इस पर भी दबोचेंगे सरकार। लेकिन ये बात को उठा ही नहीं रहा, खाली अपना एफिडेविट में दिया है। सेक्रेटरी भी जो दे दिए, उनकी भी सारी बात हमारे पास है। मैं समय से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, बीना कुमारी द्वारा सितंबर 2024 में सारा काउंटर फाइल कर दी गई थी। दिसंबर तक ये केस फाइनल हो जाता, सिर्फ एक बंदा के चलते नहीं हुआ, वह अर्चना। उन्होंने ऐसा काम किया, एक तो जूनियर वकील रखे, और वकील रखने के बाद फिर वकील बदल दिया, और जूनियर रख करके फिर जूनियर रख दिया। पता नहीं उनको शुरुआत से जूनियर पे ही कॉन्फिडेंस था। बिकॉज जो क्वालिफाइड थे, उनको हाथ में दोनों लड्डू था। अब यही जब 23 का हुआ, उन्होंने कसम खाया था कि जब तक हम 18 वाले को ज्वाइन नहीं करा देंगे, समझ लीजिए, और हम ज्वाइन नहीं करेंगे, आप क्यों ज्वाइन कर लेंगे? नहीं करना चाहिए था ना, पहला पिटिशन बनाया था। और मैं आप लोग को बता रहा हूं, आज धन्यवाद देता हूं अभिनव श्रीवास्तव सर को, सिंगल बेंच में, जिन्होंने हमको बताया कि आप बीना कुमारी को पिटिशनर बना लो, नहीं तो कब क्या होगा बताओ। अचानक उन्होंने रात में बताया, अगर अभी इन्होंने पिटिशनर नहीं बनी हुई होती, आज आपकी केस खत्म हो जाता। कब का आप सुप्रीम कोर्ट, और आज आप यहाँ जो बैठे हैं, कि हमारी भी कुछ ललचा है, और आज 414 आदमी के आइए अलाउ करके पिटिशनर बना लिया, लाइफ सिक्योरिटी में डाल दिया, और आज आप लोग भी तमाम भाई बहन और गार्जियन आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बीना कुमारी के बदौलत आगे में बढ़ा। और आज 2018 का जन्म चार का जिंदा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बीना कुमारी। दूसरी बात, टीम बहुत अच्छी बनी, हमारे साथ दाएं हाथ मिला करके हमारे मीडिया प्रभारी अंजू जी ने चला, और बखूबी एक लेडी होते हुए हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के चली। क्या नहीं सुनी मेरे लिए, लेकिन मैं वैसे लोगों को चैलेंज किया, तुम देखो आज बिहार के तमाम जितने लोग हैं, सब लोग किस पर विश्वास करते हैं। आपकी सुनवाई फाइनल अगस्त में है, आप लोग एक बार हाथ उठाओ कि क्या आगे की लड़ाई में आप लोग हमारे साथ देंगे? दोनों हाथ उठा के बोलो। पीछे वाले लोग बोलिए नौकरी लेने के लिए नहीं सिर्फ आए हैं, एक कबाड़ी में बोलिए साथ देंगे, सरकार से दो हाथ करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। अब मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं, आपका भी नेतृत्व करता है, आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक कोर्ट से नहीं जीतेगा, सरकार को एक चीज पर नहीं छोड़ेगा। मैं 2 बार जीता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जीत कर दिखा दूंगा, तुम देख लेना कैसे दिखा। मुझे चैलेंज किया था, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे एक बंदा चैलेंज किया था कि देखते हैं आइए कैसे अलाउ हो जाएगा। मैं 10 मिनट पहले उसको उसी सुप्रीम कोर्ट में पास ओवर लिया, और पास ओवर लिया तो लोग को लगा जो बंदा चिल्ला रहा है यूट्यूब पे, शर्म आना चाहिए उसको। बोला कि पास ओवर ले लिया, उसका वकील गिड़गिड़ा रहा था, अरे तुम क्या जानेगा, तुम्हारे जैसा लोग तो मेरे पास चपरासी भी नहीं रहा करते, तुम क्या। मैं पास ओवर लिया बनो, और 25 मिनट के बाद तुरंत केस को चला। उस समय तक विपक्ष का वकील मेरे सामने रहा, उसको पता भी नहीं रहा कि सुरजीत जी क्या चीज में पास कराएगा। उसको यहां तक पता नहीं होने दिया कि मेरा कौन सीनियर इंगेज है, और फिर पता नहीं चलेगा उसे, जबकि कोर्ट में है दोनों, उसके वकील भी मैं भी हूं, वो भी क्या है। अचानक खड़ा किया, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में बहस कराया, ये ट्रैप किया, 414 को पिटिशनर बना दिया, और आज अलाउ हुआ, 414 लोग आगे बढ़ा। आज जितने पिटिशनर बनेंगे
आप लोग को मैं बता रहा हूं, ये भी एक जुआ है। आगे भी मेरे चैलेंज नहीं था, मैं सारे बड़ी बात बताया था, विश्वास किया, अलाउ हुआ। और आप भी कहते हैं, और जिस मंडप में आप बैठे हैं उसके सामने मैं आपको भी बता रहा हूं, भगवान करेंगे तो ये भी आप लोग के आइए अलाउ हो जाए। इसलिए आप लोग आज हाथ उठा करके हमारी सहमति दी है। जब तक एसएलपी फाइनल नहीं होगा, 414 उधर और जो आप लोग बनेंगे इधर, एक एक आदमी अपनी अपनी कर्तव्य को निभाएंगे। आप लोग के लिए बहुत बड़ी लड़ाई में बना दिया हूं और बहुत बड़ी टीम बन गई है। अब कोई भी आदमी चाहेगा कि आंख आपको दिखा ले तो उसको आराम से आंख को दिखा ले, और सरकार आपके पीछे भागेगी। मैं बता रहा हूं, मैनेज करना चाहेगा, देख लीजिएगा एक दिन यही होगा कि आप हमसे मैनेज कर लो। उसको कोई ऑर्डर नहीं है उसके पक्ष में। जो भी रिज्वाइंडर डाला है सारा रिज्वाइंडर मेरे पास है। अगर मेरे पास 2 रूल्स है संवैधानिक पीठ का, तो उनके पास भी होता ना, उन्होंने लगा देता। कुछ नहीं लगाया, एज इट इज ऐसे ही, कुछ नहीं है। मैं इतना दिन से काम कर रहा था, मैं सीबीटी क्वालिफाइड हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, बस यही उनके वकील बोलते हैं। ये भी परीक्षा में बैठ गए, तो भाई अभी भी परीक्षा में देखो तो परीक्षा में तो बैठेंगे ना बैठेंगे, लेकिन उनकी चतुराई को ऐसा मैं दिया कि 2023 जी लाया उसको चैलेंज कर दिया, समाप्त हो गए। तो मैं आप लोग को ये आश्वासन देता हूं, आप लोग जितने तमाम बनेंगे सबको प्रबुद्ध ग्रुप से जोड़ी जाएगी और एक पिटिशनर ग्रुप अलग है उससे जोड़ा जाएगा। आप लोग तमाम जितने भी लोग हैं कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे। और आज आप लोग प्रण कर लीजिए कि हमको किसी भी हाल में सरकार से लड़ करके अपनी नौकरी लेनी है। तैयार हैं? तैयार है ना? तो इसी के साथ मैं सभी को, भाई बहन गार्जियन को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंतिम नारा है, जब तक सरकार को नहीं हराना है तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जय हिंद, जय भारत। अब शायद हमारे कुछ मीडिया प्रभारी आप लोग के रूबरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, सलाम, नमस्कार।